जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 4 आयत 18। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 18 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का समाचार दूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। पिछले 3 दिन से हम लोग इसी आयत पर मनन कर रहे हैं, और आज इस आयत का लास्ट पॉइंट पर हम लोग थोड़ी देर मनन करने जा रहे हैं। यीशु मसीह कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और इसीलिए चौथी बात यीशु मसीह अपने बारे में कहता है कि मैं कुचले हुओं को छुड़ाने आया हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस पृथ्वी में क्यों आया? इस आयत के अनुसार सबसे पहले हमने ये सीखा था कंगालों को सुसमाचार सुनाने, दूसरी बात बंदियों को छुटकारा देने, तीसरी बात अंधों को दृष्टि देने, और चौथी बात कुचले हुओं को छुड़ाने। यीशु मसीह कुचले हुओं को छुड़ाने आया है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग कुचले हुए हैं पाप के कारण, उनके गलत जीवन शैली, रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण, या हो सकता है उनके लिए हालात बहुत बुरा था और इसलिए वो लोग आज ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि हम कुचले हुए लोग हैं। बहुत सारे लोग डर के कारण या फिर चिंता के कारण, टेंशन के कारण अपने जीवन को वो लोग सही तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने विचारों को, अपनी बातों को या फिर अपने हुनर को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस झुंड में शामिल है। लेकिन खुशखबरी यह है कि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह कुचले हुए लोगों को छुड़ाने आया है। मेरे प्रियो, हम लोग बाइबल में ये देख सकते हैं कि अन्य जाति और यहूदियों के बीच में एक बहुत बड़ा भेदभाव था। उस समय पर यहूदी लोग ये समझते थे कि अन्य जाति लोग बहुत बुरे हैं और उनको एक निचली दशा से देखा जाता था। लेकिन यीशु मसीह आकर उस भेदभाव को निकाला। यहूदी समाज में स्त्रियों को एक अच्छा सम्मान नहीं दिया जाता था, बच्चों को आदर नहीं दिया जाता था। यीशु मसीह आकर ये सारी बातों को बदल दिया। मेरे प्रियो, आज हम सब प्रभु के नज़र में आज़ाद लोग हैं। हम सब एक हैं, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं। लेकिन हमें ये सवाल अपने आप से पूछना है, अगर प्रभु ने हमें छुड़ाया है तो क्या इसी आज़ादी में हम लोग हमारे जीवन को आगे बिता रहे हैं? क्या हम सिर्फ विश्वास करने वाले लोग हैं, सिर्फ प्रचार करने वाले लोग हैं, या फिर इसको हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं? हमें थोड़े सोचना चाहिए। मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचिएगा। क्या आप अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव करते हैं? क्या आप जात के नाम पर या कास्ट के नाम पर भेदभाव करते हैं? उच्च जात, निचला जात, ये गोरे लोग, ये कारे लोग, ये अनपढ़, ये पढ़ा हुआ, या फिर ये भाषा बोलने वाले, वो भाषा बोलने वाले। क्या आपके मन में आपने किसी प्रकार का भेदभाव लोगों के प्रति रखा है? यीशु मसीह कुचले हुए लोगों को छुड़ाने आया है। यीशु मसीह ने हम सबको एक परिवार बनाया है। हम सब प्रभु के बच्चे हैं। इसका मतलब हमारा एक पिता है और हम सब एक परिवार है। क्या उसी विश्वास के साथ हमारे जीवन को हम आगे बिताते हैं? मेरे प्रियो, यीशु मसीह कुचले हुए लोगों को छुड़ाने आया है, तो हमारा भी जिम्मेदारी यही है कि हम भी कुचले हुए लोगों को छुड़ाएं। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 आयत 18। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 18। ये यीशु मसीह की प्रार्थना है, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। यीशु मसीह अपने प्रार्थना में पिता परमेश्वर से क्या कहता है? अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते समय यीशु मसीह कहता है, पिता, जैसे आपने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैं इन चेलों को जगत में भेज रहा हूँ। देखिए, यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया? कुचले हुए लोगों को छुड़ाने। तो आज हम लोग इस जगत में क्यों है? कुचले हुए लोगों को छुड़ाने के लिए।
तो मेरे प्रियो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आप कुचले हुए लोगों को छुड़ाने आए हैं। आपने सारा भेदभाव को निकाला, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु आपने हमको छुड़ाया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु इस समय पर बहुत सारे लोग हैं जो कुचले हुए अवस्था में पड़े हैं प्रभु जी। वो लोग उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन आज उनको हिम्मत देने पाए। प्रभु आप अपना अद्भुत कार्य उनके जीवन में कीजिए कर मैं दुआ करती हूँ, और हमें सामर्थ्य से भर दीजिए ताकि हम ऐसे लोगों को और आगे बढ़ाने में मदद करने वाले बन जाएं। थैंक यू प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।